पुराने समय की बात है कि जंगल के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर में यक्षिणी का वास है। लोग डर के मारे उस मंदिर के आसपास भी नहीं जाते थे, लेकिन राघव, एक कुख्यात चोर, इन कहानियों को बकवास मानता था। जब उसने सुना कि उस मंदिर में अनमोल खजाना छिपा है, तो उसने डर की परवाह किए बिना वहां जाने का फैसला कर लिया। रात के अंधेरे में राघव मंदिर पहुंचा। मंदिर के अंदर घुसते ही उसने देखा कि वहां चारों तरफ बेशकीमती आभूषण और सोने के सिक्के रखे हुए थे। उसके लालच ने डर पर काबू पा लिया। जैसे ही उसने खजाने की ओर हाथ बढ़ाया, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर में रखे दीपक अपने आप जल उठे। एक मधुर लेकिन खौफनाक हंसी गूंजी। राघव ने पलटकर देखा तो सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और तेज थीं, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सी रहस्यमय चमक थी। तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे खजाने को छूने की? यक्षिणी ने कहा। राघव ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं बस राह भूल गया हूं। मुझे नहीं पता था कि यह मंदिर तुम्हारा है। यक्षिणी मुस्कुराई और बोली, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे इरादे जानती हूं, लेकिन तुम्हें मरने से पहले एक मौका दूंगी। यदि तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए तो यह खजाना तुम्हारा होगा, लेकिन हार गए तो तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। राघव के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने परीक्षा स्वीकार कर ली। यक्षिणी ने उसकी तरफ देखा और पहला प्रश्न पूछा। यक्षिणी ने पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? राघव ने थोड़ा सोचा और कहा, गरीबों को लूटना। यक्षिणी ने सिर हिलाते हुए कहा, गलत। सबसे बड़ा पाप है लालच। लालच हर बुराई की जड़ है। दूसरा प्रश्न, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? राघव ने तुरंत जवाब दिया, सोना और धन। यक्षिणी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, गलत। सबसे मूल्यवान चीज है समय। एक बार खो जाने पर यह कभी वापस नहीं आता। धन तो फिर भी आ सकता है। तीसरा प्रश्न, यदि तुम्हें यह खजाना मिल जाए तो तुम इसका क्या करोगे? राघव ने ईमानदारी से कहा, मैं इसे बेचकर एक अमीर इंसान बन जाऊंगा और अपनी इच्छाएं पूरी करूंगा। यक्षिणी गंभीर हो गई। उसने कहा, तुम्हारा उत्तर तुम्हारे स्वार्थ और लोभ को दिखाता है। तुम इस खजाने के योग्य नहीं हो। यक्षिणी ने अपने हाथ उठाए और एक तेज रोशनी फैली। राघव जोर से चीखा और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह होश में आया तो खुद को मंदिर के बाहर पाया। खजाना तो दूर, वह अपनी आवाज और साहस भी खो चुका था। उस घटना के बाद राघव ने चोरी छोड़ दी और सादगीपूर्ण जीवन जीने लगा। वह लोगों को यह सीख देता कि लालच इंसान को बर्बादी के अलावा कुछ नहीं देता। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि लालच और स्वार्थ व्यक्ति को न केवल उसके लक्ष्य से दूर कर देते हैं, बल्कि उसे उसके असली मूल्य को समझने से भी रोकते हैं। यक्षिणी का मंदिर आज भी खड़ा है, लेकिन कोई भी वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता।